वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का। बेसिकली क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट किए हो, डिमांड की हो कि सर आप मुझे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा दीजिए। तो पैसिव वॉइस इंपरेटिव का कैसे बनाते हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बीच में कोई डाउट होगा तो आप पूछते भी रहना। यहाँ देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, तो एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। आखिर इंपरेटिव होता क्या है, राइट। तो इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा क्या, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो जिसमें ऑर्डर का बोध हो, कमांड का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, सजेशन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंपरेटिव कहते हैं, राइट। अब इसमें हम लोग दो पॉइंट लेंगे, एक तो लेंगे ऑर्डर का और कमांड का लेंगे, ठीक है। इंपरेटिव यहां से लेंगे हम लोग। अब ऑर्डर या कमांड का कैसे बनाते हैं, तो इंपरेटिव का खास एक पहचान है, इंपरेटिव हमेशा स्टार्ट होता है V1 से, राइट। इसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं बच्चे, एक्टिव वॉइस। तो V1 प्लस अदर वर्ड, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। जैसे तुम कुछ ही बोलते हो, कम हेयर, गो देयर, तो क्या इंपरेटिव है, तो ये ऑर्डर या कमांड है। जब तुम किसी का पैसिव बनाते हो इंपरेटिव का, तो हम लोग इसको लेट से बनाते हैं। लेट प्लस यही ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, यहाँ पे बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और यही V1 क्या बदल देता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप, और ये हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर, इसी को हम पैसिव वॉइस कह देते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने कहा कि V1 प्लस अदर वर्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हमने जैसे कहा एग्जाम्पल में कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखो ओपन द डोर, ओपन V1 हो गया, द डोर, ओपन द डोर, तो पैसिव क्या, तो यहाँ पे जो है ना लेट, चूंकि इंपरेटिव में लेट्स बनाते हैं, एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं, तो यहाँ हमने क्या करा, लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, लेट द डोर बी ओपन। बोलो समझ में आ रहा है ना रहा, तो ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। कोई डाउट, एग्जाम्पल और लिखो बच्चे, आप भी लिखो, यूट्यूब वाले जो बच्चे देख रहे हो एग्जाम्पल आप भी लिखो, क्योंकि मेरा क्लास यूट्यूब पे आप पढ़ो देखने के लिए नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, तो यहाँ पे आप सीखने के लिए पढ़ो। तो आपने पूछा है ना क्वेश्चंस, तो आप इसका आंसर लिखो। एक दो क्वेश्चन और लिखो, लिखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये मिटा रहा हूं मैं, उतार लिया था इसको ना, लिखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बोलो क्या बनेगा, लेट अ, बोलो बोलो प्रॉपर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। तो लेट अ ग्लास, देखो ब्रिंग हो गया V1, अ ग्लास ऑफ वाटर हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा V1, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो लेट, देखो पूरा उतार दिया ना, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। हमने एक एग्जांपल और दिया आप तुम्हें समझने के लिए, वो एग्जांपल है, समझना गौर से। हमने एग्जांपल दिया पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, बोलो बेटा क्या बनेगा, लेट दिस लेटर पोस्टेड, लेट दिस लेटर भी पोस्टेड। हाँ बच्चे बोलो, चाबी मांग लो, 5 मिनट बाद रुक जाओ। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, तो पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। बोलो कोई डाउट यहां तक है, आगे बढ़े फटाफट। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव का वॉइस कैसे बनाते हैं उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है एडवाइस। आप किसी को एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, राइट। सलाह देने के लिए भी इंपरेटिव होता है। तो स्ट्रक्चर सबका सेम है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। कम ऑन फटाफट देखो, देखो आप बनो फास्ट मूवर। आप यूट्यूब पढ़ रहे हो, धर्मेंद्र सर का देखो वीडियो, इस वीडियो को आपको क्या करना, उन बच्चों की हेल्प करनी है जो बच्चे भारत में नहीं पढ़ पाते, दिल्ली नहीं आ पाते। आप दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली दूर नहीं, आप आकर पढ़ सकते हो, बट उनको शेयर करना है जिनको कमी है, जिनको जरूरत है, राइट। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या करें बेटा, तो जब भी हो इंपरेटिव सेंटेंस, राइट, हंसती तुम हंसता बहुत है, देखो V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। तो सलाह कब देते हैं? जब शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को बना क्या देंगे हम लोग यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? शुड। ठीक है, अब शुड के साथ बी आएगा, इसी वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। देखो पैसिव का पहचान एक ही है, वो क्या है बेटा? V3। पैसिव का पहचान एक ही है, क्या है? V3। कोई डाउट? कॉन्फिडेंस आ रहा है? यहाँ पे हमने YouTube पे इसलिए किया है इसको कि इंपरेटिव बच्चों का डिमांड था, इसमें और भी वॉइस का YouTube वीडियो डला हुआ है। तुम लोग देखते हो YouTube, नहीं देखते हो? गुड। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कोई डाउट? अब जो ये सलाह दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिखिए। सलाह यहाँ पे एडवाइस, अब लिख एक काम और कर दो, मोरल कर दो, मोरल ड्यूटी। जब तुम किसी को सलाह दो या फिर नैतिकता की बात करो तो भी हम लोग ये सेम काम करेंगे। जैसे हमने कहा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर, तो बोलो रिस्पेक्ट हो गया ना वर्ब, योर टीचर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्ट योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। एक और लिखो, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, बोलो क्या बनेगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री क्या बनेगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना? कंप्लीट सोल्व कर पा रहे हो? अब बोलो, ओरली बोलो, हेल्प द पुअर क्या बनेगा? द पुअर शुड बी। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, इंपरेटिव पर बना रहे हैं हम लोग, पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। पैसिव वॉइस में अभी आपने सीखा पॉजिटिव इंपरेटिव। अब बात करें हम नेगेटिव इंपरेटिव का, यानी क्या हो बेटा? नेगेटिव इंपरेटिव, यानी इंपरेटिव कैसा हो? नेगेटिव हो। अब बताओ, गो देयर का नेगेटिव क्या बनेगा? गो देयर का नेगेटिव क्या बनेगा? तुम बोलो, डोंट गो देयर, है ना जी। ओपन द डोर का नेगेटिव क्या होगा? शट द डोर का क्या होगा? यानी डोंट लगाओगे ना, वापिस आ जाओ। यानी इंपरेटिव बनाएंगे हम नेगेटिव डोंट लगा के। डोंट V1 ऑब्जेक्ट, बोलो हुआ कि नहीं एक्टिव वॉइस? हमने कहा ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, शट द डोर, डोंट शट द डोर, है ना। इस पे तुम स्पीकिंग भी कर सकते हो, जितना मर्जी बोलो। शट द डोर, डोंट शट द डोर, शट द डोर बंद करो, डोंट शट द डोर बंद मत करो, खोल दो। डोंट ओपन द डोर। तो जब आप बना रहे हो, राइट, लिसन मी वेरी केयरफुली, हमने कहा कि ओपन द डोर, तो ये हो गया ऑर्डर, लेकिन डोंट ओपन द डोर ऑर्डर भी है, एडवाइस भी है। नहीं जी, दरवाजा बंद मत करो, ये सलाह भी हो सकता है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो इन दैट केस, इस केस में हम लोग लेट से भी बना सकते हैं और शुड से भी बना सकते हैं, लेट से भी और शुड से भी। बेटा यूट्यूब वाले ध्यान दो इस बात को, जब पढ़ो तो कॉपी क्रम लेके पढ़ो, तो या तो लेट से या फिर शुड से। तो आप बना सकते हो लेट वाले, तो या तो लेट कर दिया, ऑब्जेक्ट नॉट बी क्या लगा दिया यहाँ पे? बी प्लस V3, ठीक है, प्लस यहाँ फुल स्टॉप बस। या फिर कर सकते हैं उससे बना सकते हो, ये लेट है, या फिर कर सकते हो शुड से, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, नेगेटिव है ना, बी प्लस V3, है ना, प्लस V3, ये दोनों हो गया पैसिव वॉइस। अब हमने कहा कि डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हमने बनाया लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अब देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं ऊपर, है ना, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमने कहा डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हमने बनाया इसका पैसिव, ये हो गया एक्टिव वॉइस, है ना। तो पैसिव बना रहा हूं इसका, तो पैसिव 2 बना रहा हूं, लेट।
अब लेट तो अपने मन से आ गया, अब अगर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यही ना है, तो लेट द पुअर नॉट इंसल्टेड, या फिर बन जाएगा किससे, शुड से, है ना बच्चे, या बन जाएगा किससे, शुड से। तो क्या बनेगा, द पुअर शुड नॉट इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। कोई दिक्कत हो रहा है, बोलो, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब अगेन ध्यान दो, अब बिना देखे बोलो, डोंट प्लक द फ्लावर्स, यस कम ऑन, डोंट प्लक द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। हमने पूछा था डोंट प्लक द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। इससे बोलो, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड। याद हो रहा है, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड, कोई दिक्कत नहीं। डोंट टच द नेकेड वायर, डोंट टच द नेकेड वायर, लेट द नेकेड वायर नॉट बी टच्ड, द नेकेड वायर शुड नॉट बी टच्ड। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो, अब कॉन्सेप्ट है, हम लोग पढ़ रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है आपसे। एग्जाम्पल लिख पा रहे हो जाएगा, कर लोगे ना? आगे चलो, अगला हेडिंग है कि कुछ इंपेरेटिव ऐसे उसे प्लीज लगाओ। एक तो आई हेल्प मी, तो हेल्प मी के लिए बनाना हो तो बना दिया आई शुड बी हेल्प्ड, आई शुड बी हेल्प, लेकिन बना दिया प्लीज हेल्प मी। क्या पूछ दिया? प्लीज हेल्प मी। अब जरा मुझे सोच के बोलो कि हमने प्लीज बोला तो रिक्वेस्ट किया कि नहीं किया? क्योंकि प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, यानी कि इंपेरेटिव तो है, लेकिन इंपेरेटिव के साथ क्या है बच्चे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो सेंस हो रहा है, सेंस क्या हो रहा है? इसका सेंस हो रहा है ऑर्डर का, इसका सेंस हो रहा है रिक्वेस्ट का, इसका सेंस हो रहा है एडवाइस का, ठीक है, एसेंस हो रहा है। या फिर इसमें मान लो कि प्लीज लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? प्लीज, या काइंडली लगा हुआ हो, तो इंपेरेटिव तो इतना ही है, इंपेरेटिव तो इतना ही है, बट इसके साथ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का सेंस है, और प्लीज या काइंड लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो यही हो रहा है, और इसी का सेंस इस तरह से हो रहा है, और इसी का सेंस यहाँ निकल रहा है। तो जब इसका पैसिव बनाओगे ना, तो अपने मन से ध्यान देने से गौर से, क्योंकि V1 लगा है तो V1 का मतलब हुआ एज अ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि V1 का मतलब ये प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कि छुपा हुआ स्ट्रक्चर इज एम आर होगा, राइट। और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज यू होता है, पता है कि नहीं तुम्हें? बताया था ना, जैसे हमने कहा कि शट अप, अब कोई चुप नहीं हुआ, यू शट अप, गो देयर, कोई नहीं गया, यू गो देयर, तो यू मीन्स व्हाट? एक्सप्रेस्ड, यानी व्हाइल स्पीकिंग वी कैन यूज यू, बट राइटिंग स्किल्स में यू का प्रयोग हम लोग नहीं करते, तो यहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं यू का, यानी जब तुम पैसिव बनाओगे तो यू का प्रयोग करोगे, है ना, तो यू लगाओगे तो आर आ जाएगा। अब यू आर के बाद अगर ऑर्डर है तो इसी ऑर्डर का V3, तो यू आर ऑर्डर्ड, इसी रिक्वेस्ट का V3, यू आर रिक्वेस्टेड, इसी एडवाइस का V3, यू आर एडवाइस्ड। क्लियर? हाँ, एडवाइस का एडवाइस्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस्ड, तो यू आर के बाद प्लस देकर क्या लगाएं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इन्हीं सब का थर्ड फॉर्म आएगा। समझ में आया बच्चे? तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड, कर लोगे यहां तक? इसके बाद बोर्ड पे ध्यान दो, इसके बाद जो ऊपर लिखा है ना, सेम को टू लगा करके कॉपी कर देंगे, V1 प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ये हो गया पैसिव वॉइस। क्यों ऐसा किया सर? तो पैसिव तो यहीं तक हो गया, बाकी सेंस देने के लिए उतार दिया हमने V1 आगे, है ना। जैसे किसी ने कहा प्लीज हेल्प मी, किसी ने कहा प्लीज हेल्प मी। अब बोलो सेंटेंस में रिक्वेस्ट है कि नहीं है? तो सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट है तो उस रिक्वेस्ट को डालने के लिए मुझे अपने मन से लाइन लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लीज लगाया तो प्लीज दोबारा नहीं ना आएगा, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर
रिक्वेस्ट, देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब उतार देना है सेम, तो क्या ऊपर हेल्प, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और बच्चों को दिक्कत है यहां तक, तो प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो सबका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई डाउट यहां तक है? जल्दी बोलो फटाफट। फाइन, हमने कहा बेटा कि V1 प्लस अदर वर्ड, क्लियर, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इंपरेटिव हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहां पे हमने कहा कि अगर सेंटेंस का सेंस प्लीज हो, काइंडली हो, ऐसा सेंस निकलना आ जाए। अगर मान लो यहां प्लीज नहीं होता, लिसन, अगर प्लीज नहीं होता, सिंपल होता है हेल्प मी, राइट, तो हेल्प मी तो हम क्या समझते, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हम बनाए थे मी को यहां करे थे, तो बनाए थे आई शुड बी हेल्प्ड, है ना, या बोलते लेट बनाए तो उससे बनाते। अब मुद्दा उठ रहा है कि हेल्प हमारा, अब यहां पे प्लीज लगा है, तो प्लीज का मतलब क्या हो, रिक्वेस्ट, तो अपने मन से क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। या समटाइम्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें पता नहीं चल पाता, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट नहीं हो, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिंपल दे दिया गो, लिसन हे गो, अब गो का पैसिव वॉइस तुमसे पूछ दिया, तुमसे पूछा गो का पैसिव बनाओ, अब गो नहीं होता ऑर्डर, गो जाओ यहां से, गो, तो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं है, एक सेंटेंस से काम करेगा नहीं कर रहा, गो कम, है ना, तो हमने गो देयर नहीं बोला, सिंपल गो, तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, लिख लो, गो का क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर टू गो, तो ऑर्डर का भाव नहीं हो रहा, गो का पैसे लिख लो बराबर, यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो। बोलो बच्चे, चश्मिश को दिक्कत, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो गो यू आर ऑर्डर टू गो, कोई डाउट? अगला एग्जाम्पल लिखो, लिखो जरा फर्स्ट स्टैंड अप, बोलो स्टैंड अप का क्या बनेगा, स्टैंड अप, तो बोलो खड़ा होने के लिए किसी को कर रहे हैं हम, तो ऑर्डर करेंगे ना, तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। पढ़ो बेटा, पढ़ाई करो, तुम लोग बैठ के देखते हो, सिर्फ मुस्कुराते हो, फिर पढ़ाई करो, लिखा कॉपी, मुझे सब दिखता है तुम लोग क्या करते हो, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। अगला पॉइंट, वर्क हार्ड। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग यहां पे पढ़ रहे हो, कहां सुड है, टू, बेटा ध्यान देना, देखो बच्चे, टू के बाद ऑलवेज क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जल्दी से बोलो, यहां बोलो वर्क हार्ड, बोलो, तुम बोलो लड़की, क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा वर्क हार्ड का, यू आर ऑर्डर्ड क्यों नहीं होगा, रिक्वेस्ट क्यों नहीं होगा, एडवाइस क्यों होगा, क्योंकि कठिन परिश्रम करने के लिए हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते। अब तुम मेरे पास पढ़ने आए हो, मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगा कठिन परिश्रम करो, ऑर्डर करूंगा वही तो नहीं करोगे, है ना, तुम्हें सलाह दूंगा, मोटिवेट करूंगा कि बेटा तुम्हें 10 घंटे पढ़ने चाहिए बाबू, तभी रिजल्ट होगा तुम्हारा, है ना, तो क्या करेंगे, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। समझ में आ रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, है ना। एग्जाम्पल और देखो, काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज, काइंडली, काइंडली दे दिया एग्जाम्पल, काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5000 रुपीज। बोलो क्या बनेगा, चूंकि काइंडली लगा दिया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 5000 रुपीज, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 5000 रुपीज, ठीक है। तो और कोई डाउट यहां तक, तो आज यहीं तक करें काम। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे।